बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और क्विक फिक्स के साथ हाज़िर। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पहला सवाल बिंदा का है। वो कहती हैं कि सर, शौहर और बीवी, सास और ससुर एक ही कमरे में सोते हैं और ख़ास तौर पे अब ये फिर गर्मियाँ आ गई हैं तो सिर्फ बिजली के बिल कम करने की वजह से आप इस पर क्या कहेंगे? बिंदा बेटे, ये सिर्फ आप नहीं हो, इस तरह के कम अकल सास और ससुर कई और घरों में भी हैं। लोगों के अंदर से वो जो गुर्बत है और बचत का अजीब अहमकाना तस्वर है, अपनी खुशी गारत कर देंगे, प्राइवेसी गारत कर देंगे। आप सोचिए कि जवान बेटा है, भी उसकी बहू है, तो आप उनको अपने कमरे में सुलाओगे। बाज़ केसेस में जवान बेटियां हैं, भाई हैं, बहू है, बेटा है और माँ या बाप वो भी हैं, तो एक ही कमरे में गद्दे डाल के कोई एक आध पलंग के ऊपर। तो अब आप सोचिए कि पूरी गर्मी का मौसम, ऐसा फैसला लेने वाले को बद्दुआएं देने को दिल करता है। यानी वो खातून जिसके साथ ये गुजर रही है, तो अब मुंह भर भर कर बद्दुआएं देगी। बंदों की उम्र कम हो जाती है। अल्लाह के बंदों, ये बिल है, हो जाएगा। यानी ज़िंदगी के जो खर्चे हैं, ग्रॉसरी है, क्या रुकती है? बजाय इसके वैसे दुनिया में जो अक्लमंद लोग हैं वो कहते हैं कि खर्चे कम करने की बजाय आमदनी बढ़ा लो। एक बेटा काम कर रहा है, दूसरे को भी लगा दो, आप थोड़े और घंटे कर दो। घर में जो ख़वातीन हैं उनके लिए 10 काम हो सकते हैं करने के। अगर आप अपने कमरों में एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, सास और ससुर को एसी में सोने दें। उन्होंने ज़िंदगी मुशक्क़त देखी है, इसमें बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ, तो आराम से एसी में सो जाएं। आप अपने लिए कोई कूलर ले लीजिए। इवन आप वो खस की लगा के कमरा गीला विला करके, जो प्राइवेसी है ज़िंदगी की, अपने सुकून से सोना। मेरे बच्चे इस उम्र में कपड़े दाएं बाएं हो जाते हैं। ससुर क्या मर्द नहीं है? उस घर में रहने वाला देवर क्या मर्द नहीं है? वहाँ आपको कुछ शर्मो या की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यानी इन बड़ों को ये सोचते हुए, ये फैसला करते हुए, अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने 6-6, 7-7 बच्चे और सास ससुर और एक आध उनकी नंद, वो भी इकट्ठे कमरे में सो रहे होते हैं। इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है और ये किसी तौर पे भी ठीक नहीं है। इस पे दलील से भी बात करनी चाहिए, मुस्कुरा के भी बात करनी चाहिए। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ इतने इतने अक्लमंद लोग हैं जो हनीमून पे अपने बेटे और बहू के साथ बहनों को भेज देते हैं और इसरार होता है कि अपने ही कमरे में उनको सुलाना। और ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ आपको मिल जाते हैं जो रेजिस्ट किए बिना, रोके बिना ये कर लेते हैं। सारी उम्र की शर्मिंदगी है ये। डिक्टर, क्या अजीब नाम है। सर, जो नंदे मुश्किल तौर पर घर आके रहने लगे, यानी उनके शौहर फौत हो जाए और अपने बच्चों के साथ आके रहने लगे, तो क्या करना चाहिए? बेटा, इसका नुक्ता निगाह सिर्फ आपका नहीं होगा, इसमें 3 नुक्ता निगाह होंगे। वो बच्ची है, उसकी ज़िंदगी उजड़ गई है, शौक से अपना घर छोड़ के नहीं आई, ना यहाँ के वो मज़े लेने के लिए आई है। वो तो दुख से, नाउमीदी से और बेयकीनी से भरी वापस आई है। तो ऐसे में उस घर में रहने वाले हर फर्द को लिटरली मोम बन जाना चाहिए। जैसे जहाज़ की लैंडिंग हो ना कभी अचानक और वहाँ ना हो एयरपोर्ट, तो वहाँ गद्दे बिछा दिए जाते हैं, नुकसान कम से कम हो। उसका इमोशनल नुकसान हुआ, उसका फिज़िकल नुकसान हुआ, उसका फ्यूचरिस्टिक नुकसान हुआ, उसका बच्चों का उसका हर नुकसान हो गया। तो ऐसे में आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत बेवकूफ़ी है, छोटे दिल वाली बात है। उसको जितना अकोमोडेट किया जा सकता करें। पहली बात ये इसे कहते हैं कि फौरी तौर पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये हो जाए। अब लाइक मुझे याद है, हमारी जो छोटी बहन थी, वो उसकी 3 बेटियां थीं और एक रोज़ अचानक पता चला कि उनके मियाँ गस्टेड ऑफिसर थे, फौत हो गए। तो मैं उनके जनाजे के साथ डेड बॉडी लेके अपने घर अब्बा के पास गया।
जहाँ उनका घर था, अपना उनका घर था लाहौर में। तो फिर अब्बा ने उनको कुछ दिन अपने पास रखा और फिर अपने घर के ऊपर एक पूरा उनको फ्लोर बना के दिया। उस वक्त मेरे हाथ 2 कमरे थे, किचन था, बाकी सेम था। उनकी हर चीज़ अलग कर दी। बात चीज़ों घर में जो अब्बू की बहू थी उसको प्रॉब्लम होता था, बाज़ दफ़ा अम्मा को भी प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब्बा ने स्टैंड लिया, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने उसका पूरा सर्कल, फिर उसकी जॉब भी उसने कराई। फिर तीनों बच्चियाँ वहाँ पढ़ी चिश्तिया में, तीनों डॉक्टर बनी और 2 ने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, तीसरी ने सर्विसेज से। तो अब आप सोचिए कि जो मुश्किल वक्त था वो बाप की अकल, समझ, जहानत, और उस बीच में बच्चियाँ टीवी नहीं देखती थीं, उनके घर में सादगी से, उनके घर में कभी उनका अब्बा का जिक्र भी नहीं होता था, उन्हें उस सिचुएशन से निकलना था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब मुझे रोल अदा करना पड़ा, तो मैंने अपने भाई को कायल किया और उनकी जो जायदाद का हिस्सा था वो उनके नाम, उनको उस प्लाट में जो आता था, हमारा जो आबाई घर है कोई कनाल का 22 मरले का घर है, तो उसमें से जो उसका हिस्सा बनता था वो तकरीबन 50 लाख का था। तो भाई को, भाभी को कायल किया, यानी बहुत समझदारी के साथ, और फिर उनको एक और बना हुआ घर उतनी ही मालियत का उनको दे दिया। तो यूँ उस चकचक से पहले बाप ने बचाया, फिर भाई ने बचाया। चीज़ों को मैनेज करना होता है। अब माशाल्लाह वो अपने घर में खुश हैं, उनकी हर बच्ची को एक एक घर मिल गया है, वो अपने घर में बड़े सुकून से हैं। एक बच्ची जो लाहौर वाली है वो अपने मियाँ के साथ उस घर में है, दूसरी बच्ची को दूसरा घर जो अभी मिल है विरासत वाला वो मिल गया। ये इतने सालों से नहीं मिल रहा था, उस वजह से घर में फटीक होती थी। और ये जो जैसे आप सोचती हो भाभी के तौर पे, ऐसे हमारी भाभी भी सोचती थी। सो चीज़ें हैंडल नहीं होती थी, मैनेज नहीं होती थी। तो इसको आसानी के साथ मैनेज किया जा सकता है, पर 3 एंगल से अलग अलग। एक उस बंदी का जिस पे बीता हो, उसके लिहाज से भी सोचना होगा। एक, क्या मेज़बान बनी है, अल्लाह ने मेज़बानी का मौका दिया। एक दुखी रूह और उसके बच्चे आए हैं, आपने को अपने माँ बाप से पैसे लेके तो नहीं आने ना, अपने मियाँ का खर्चा करना है, अपने ससुर का खर्चा करना है, खुशी से करें। ये जो तंग दिल वाली औरतें हैं एंड पे अपना घर बर्बाद कर लेंगी। कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी को और अपनी बहन को जो यानी बेआबाद होके उजड़ के आई हो, उसके वजन पे अपनी बीवी को प्रेफर नहीं किया जाएगा। आपकी बातों को उसका कोई मोल ही नहीं है, इसलिए बेवकूफ़ी ना कीजिएगा ना। ये आप जो सोच रही हो ये किसी तौर पे मुनासिब नहीं है, और बेहतर है अपनी आप सोच को बदलिए। और अख्तर अब्बास को इजाज़त देने से पहले ये सुंदस ने पूछा है कि सर मेरे चेहरे पे बहुत ऑयलिंग है और मैं बहुत परेशान हूँ, शादी भी इसीलिए नहीं हो रही, लोग आते हैं रिजेक्ट कर जाते हैं कि चेहरा फ्रेश नहीं है। तो मेरे बच्चे, एक तो अपनी खुराक ठीक करो, दूसरा गर्मियाँ हैं, चेहरे पे जो तेल नहीं निकलना चाहिए, इसके लिए अभी आप कोई सीरम वीरम इस्तेमाल अब ना कीजिएगा। तो आप ये कीजिएगा कि नंबर नोट कर लें कायनात वालों का, उनसे आप वो मंगवाइए। एक तो जो फेस वाइटनिंग सोप है वो मंगवा लीजिए, दूसरा फेस वाइटनिंग मास्क मंगवाइए। तो ये दोनों चूँकि ड्राई हैं, ये दूध में आपने डाल के तो चेहरे पे लगाना, 2-3 दफ़ा दिन में लगाना है। तो इंशाल्लाह ये 3-4 हफ्तों के अंदर आपके चेहरे का ये मसला हल हो जाएगा। और फिर आप मुझे शुक्रिया का, फीडबैक का फ़ोन भी ज़रूर कीजिएगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए और नंबर उनका लिख लीजिए 034165782626। अस्सलाम वालेकुम।